अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की वीडियो लेके आए हैं। एक और कांड जो है वो इंडिया में चल रहा है, तो उसके ऊपर इनकी वीडियो है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। समाज ने यह मान लिया है कि लिंचिंग शब्द का मतलब यह है जब हिंदू मिलके मुसलमान को मारें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 3-4 दिन बिना माइक के जो हमारी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी गिरावट आ गई थी, मैं बाहर था। थैंक्स फॉर बेरिंग विद मी एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं वापस आ गया हूं, तो आज आप लोगों से जो रूबरू हो रहा हूं वो स्टूडियो से हो रहा हूं। देहरादून से साथियों एक बड़ी खबर आ रही है, बड़े बवाल की खबर आ रही है। पुलिस लग गई है, बुलडोजर चल गया है, ठीक, आग लगा दी गई है, पथराव हो गया है, इंटरनेट बंद हो गया है, कर्फ्यू सी स्थिति है और बिल्कुल दंगे सी स्थिति है और स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है और पुलिस किसी तरह इस चीज को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह की खबर होली के टाइम पर दिल्ली के उत्तम नगर से हम लोगों को सुनने को मिली थी, जहां तरुण मारा गया था एक संयोजित हमले में, जहां पर किसी बच्ची ने एक बुरखे वाली के ऊपर रंग डाल दिया था, जहां से ये बवाल शुरू हुआ था। फिर तरुण वहां मौके पर नहीं था, वो कहीं होली खेल रहा था, वो वहां पे मौके पर आया। इधर से भी लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हुए थे और लाठी डंडा चले और इसमें एक जवान लड़का तरुण मारा गया था। उसके बाद इससे और संगीन खबर आई थी गाजियाबाद से, जहां पर रादर इसके लिए मैं बोलूंगा संयोजित तरीके से सूर्य को बुलाया गया था, फिर उसको कुर्बानी का जिक्र किया गया था, कुर्बानी का बकरा बनाने की बात कही गई थी और फिर उसको घेर के चाकू गोद गोद के 7-8 लोगों ने मारा था। उस पर भी हम लोगों ने न्यूज कवर की थी। और अब खबर आ रही है साथियों देहरादून से, विनोद कश्यप इस बार साथियों मारा गया है और ये मामला एक ही गांव का है, विकास नगर सहसापुर थाना क्षेत्र का देहरादून में, जहां पर विनोद कश्यप मारा गया है। और जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है वो है वसीम, रज़ाक, अमन और उसके बाद इम्तियाज, यूनुस, शाहबाज, जावेद और इम्तियाज अली। ये दोनों आपस में पड़ोसी बताए जा रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज से सत्य चीज तक पहुंचने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो 2 बातें बताई जा रही हैं। या तो एक 14,000 रुपए का कोई लोहे का काम हुआ था, उसको लेके कोई विवाद था, किसने काम किया था, कहां से विवाद था, यहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, पर एक रिपोर्ट ये है। और दूसरी रिपोर्ट ये है कोई खेत पे जो पानी लग रहा था, ट्यूबवेल चल रहा था, उसको लेके विवाद हुआ। क्योंकि मैं गांवों में अब बहुत रहता हूं, तो ये चीज मैंने देखी है, जब एक जगह ट्यूबवेल का पानी लगता है, कहीं मेड़ कट गई, कुछ हो गया, पानी ओवर हो गया, तो दूसरे के खेत में चला गया, तो थोड़ा बहुत बवाल कहासुनी होती हमने देखी है, लेकिन इस तरह की कहासुनी होती हुई हमने साथियों नहीं देखी है। तो वहां पर विनोद अपने खेत में पानी लगा रहा था और जिसका पानी शायद दूसरे खेत में चला गया। अनफोल्डिंग स्टोरी है, गारंटी से कुछ नहीं बता रहा हूं, जितना पढ़ रहा हूं उतना बता रहा हूं। चला गया, वहां पर 2-3 लोग पड़ोस के आए, वसीम आया और 1-2 और लोग आए, कुछ वहां कहासुनी हुई, हल्की फुल्की कहासुनी हुई, मारपीट हुई। और इन लोगों ने फोन कर यानी जो अभियुक्त पक्ष है, जिनके मैंने आपको इतने सारे के नाम बताए, उन्होंने ज्यादा, वहां गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी है, उन्होंने अपने घर खानदान के सारे लोग बुलवा लिए। वैसे साथियों आज का वीडियो एक ट्रेजेडी पर बेस्ड है, लेकिन एक सकारात्मक चीज बता दूं, क्योंकि 4-5 दिन से ये चीज टल रही थी। हमारे और आपके श्री बजरंगगढ़ी पर अब स्थायी रूप से पानी का इंतजाम हो गया है, बड़ा खूबसूरत। हम लोगों ने इसमें ऊंची टंकी बनवाई है, ऊंची टंकी से पानी आता है। टंकी को भी हमने, आप देखिए कि इंसुलेटर से कवर किया है कि श्रद्धालुओं को गर्मियों में ठंडा पानी मिले। और ये पूरा जो करवाया है ये हमारी भाभी थी दिव्या मल्होत्रा जी, डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा, उनके पति ने, हमारे मित्र डॉक्टर मल्होत्रा ने ये पूरी इसका हमें फंड दिया था 51,000 रुपीज। और ये स्थायी रूप से श्री बजरंगगढ़ी के द्वार पर ही पानी का साथियों इंतजाम हो गया है। तो ये सकारात्मक खबर है, बतानी थी बस आप लोगों को। तो चलते हैं देहरादून को लेकर। तो वहां कहासुनी हुई, तो विनोद को जब मारने लगे तो विनोद जो रिपोर्ट, वो अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर की तरफ भागा तो इधर भीड़ और करीबन 40-50 लोगों की हो गई। विजुअल्स भी बहुत से सामने आए हैं। और वहां पर जब घर में लगभग घर के दरवाजे पर या हाथे पर
जब अटैक हुआ तो इसके सर पर, विनोद के सर पर हथौड़े से वार किया गया, जिसका इसका बड़ा सीरियस इंजरीज आई और उसको जल्द आनन फानन में अस्पताल लेके जाया गया, जहां पर इसको मृत घोषित विनोद को कर दिया गया। और इसके साथ साथ इसी के परिवार के 4-5 लोग और घायल हैं, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका वहां पर साथियों इलाज चल रहा है। अब इसके बाद जो विनोद कश्यप है, ये हिंदू संगठन, कोई हिंदू वहां पे हिंदू संगठन है, उससे भी जुड़ा हुआ है। आई थिंक बजरंग, इसी का बजरंग दल का नाम आ रहा है। वहां पर एकदम आनन फानन में और भीड़ जमा हो गई और उन्होंने अब इस पक्ष पे, किस पक्ष में, जो रज़ाक हो गया, इम्तियाज हो गया, वगैरह वगैरह हो गए, इनकी तरफ पथराव करना शुरू कर दिया। ये लोग घर छोड़ के अपना भागते हैं और भागने के बाद, इससे पहले पुलिस या शासन प्रशासन हरकत में आता, इन्होंने ही अपोजिट पार्टी के जो 2-4 घर थे वहां पर घुसकर तोड़फोड़ कर दी, आगजनी और आग लगा दी। अब इसके बाद जब पुलिस, या इसी के साथ साथ पुलिस वहां पहुंचती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और इस बार तत्काल वहां पर बुलडोजर पहुंचा। इसी बारे मैंने आपसे शुरू में बताया था कि यह घटना बाकी घटनाओं से, जैसे तरुण की हुई या आपके सूर्य की हुई, उससे अलग हटके है, क्योंकि यहां पर सरकारी सिस्टम से पहले एक भीड़ हरकत में आ गई और उन्होंने भी एक तरह से रिटेलिएशन कर दिया। अब उसके बाद शासन ने भी बुलडोजर भेजा, रास्ता जाम कर दिया गया, आने जाने वाली गाड़ियों पर भी सुन रहे हैं पथराव हुआ, रास्ता जाम रहा, रास्ता किसी तरह खुलवाया गया। कल शाम की ये घटना है और उसके बाद बुलडोजर आता है और तत्काल अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर साथियों चलवा दिया गया है। शुक्र है कि इसने अभी कोई दंगे का रूप नहीं लिया है। हमें वो दौर याद है जहां पर भैंस को डंडा मारने पर दंगे हो जाते थे। हमें वो दौर याद है जहां 2 मोटरसाइकिल की टक्कर पे दंगे हो जाते थे। अरे भाई, पतंग काट कर तुमने अपनी छत से ज्यादा ताली बजा दी, हल्ला मचा दिया, तो मारपीट हो जाती थी, तो दंगे का रूप ले लेती थी। तो आज के जो नए लोग हैं, उन्होंने वो दौर नहीं देखा है, तो उनको लगता है कि देश में स्थिति कितनी बदल गई है और समाज कितना सांप्रदायिक हो गया है। हमने इस देश की वो सांप्रदायिकता देखी है जो आज की नस्ल को पता ही नहीं है, और हमारे बुजुर्गवाल और हमारे नेता हमारी नस्ल को वो बताने को भी तैयार नहीं है। तो शुक्र है अभी वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तम नगर जब तरुण वाला मामला हुआ था तब कोई दंगा नहीं हुआ, उसके बाद जब सूर्य वाला मामला हुआ था तब कोई दंगा नहीं हुआ। मैं समर्थन करता हूं उस सख्त कार्रवाई का, उस इनकाउंटर का, उस बुलडोजर का जो अभियुक्त के घर पर चले, वो जो हो। बस इस समाज में दंगे नहीं होने चाहिए और निर्दोष नहीं मारे जाने चाहिए। जो दौर मैंने उत्तर, विशेषकर नॉर्दर्न इंडिया में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में साथियों देखा है, इसी चीज से एक चीज और जाकर जुड़ती है कि लिंचिंग को, जब लिंचिंग बोला जाता है किसी चीज को, तो इस समाज ने यह मान लिया है कि लिंचिंग शब्द का मतलब यह है जब हिंदू मिलके मुसलमान को मारें। हमारी लिंचिंग की परिभाषा अब सामाजिक तौर पर यहीं तक सीमित होकर रह गई है, दी गई है। इसके अलावा कोई किसी को मारे, अगर आप उत्तम नगर में तरुण को मार दें, अगर आप गाजियाबाद में सूर्य को मार दें, अगर आप देहरादून में विनोद को मार दें, तो ये अपराध है, ये लिंचिंग नहीं है। बात वही है, उधर भीड़ है, इधर अकेला है, उधर हथियार है, इधर नहीं है, उधर से हमला है, इधर नहीं है। लेकिन लिंचिंग, सेक्युलरवाद को जिंदा रखने के लिए हमें आपको तभी तक माननी पड़ेगी, और वो ही 8, 10, 12 नाम लिंचिंग के नाम पर बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह दोहराने पड़ेंगे जब कोई हिंदू समूह किसी मुस्लिम समूह को मारेगा, जब मुस्लिम समूह हिंदू समूह को में किसी को चिन्हित करके मारेगा, तो आपको उसको अपराध का नाम देना पड़ेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस देहरादून पे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी हैरान कौन और बहुत ही गैर संजीदा मामला है। अगर देखा जाए तो यकीन करें इस तरीके का मामला समझ से बालातर है कि ऐसा कैसे चल रहा है, क्योंकि देहरादून से जो खबर आ रही है बड़ी हैरान कौन है। मुझे थोड़ा जो है ना इसमें अभी जो है कुछ ना कुछ जो है गलत लग रहा है, क्योंकि मैं ये जिस तरीके से समझ रहा हूँ, मैं क्योंकि रिजवान सर की भी वीडियो देख ली है, मैंने और भी वीडियो इस मामले पे देखी हैं। वाकई 2 मामले जो है लोग उठा रहे हैं इसके ऊपर।
पैसों का मामला भी, 14,000 का मामला भी कोई बंदा कह रहा है कि ये 14,000 का मामला था जिसका पैसे जो है नहीं दिए थे, इसके ऊपर दंगा हुआ। तो जो दूसरी खबर जो है रिजवान सर बता रहे हैं कि जमीन के अंदर, खेत के अंदर पानी लगाने का मामला है, और जिससे जो है बात बड़ी है और दोनों पक्ष के लोग जो है आगे, और उसके बाद जो है मामला इस कदर बड़ा कि दंगा जो है बहुत ज्यादा मामला खराब हुआ और एक बंदे की, विनोद की जो है जान चलेगी। तो मैं यार देहरादून से जो मामला है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस इस बारे में देखी हैं और मुझे समझ से बालातर लगता है कि इंडिया है और इंडिया में हिंदू लोग बहुत ज्यादा हैं और मुस्लिम जो है वो काफी कम तादाद में है। हर बार हिंदू क्यों मार रहा है ये देखने, ये मुझे साजिश इसमें नजर आती है, क्योंकि मुसलमानों के घर जो भी गलती करता है मुसलमानों के घर गिरा दिए जाते हैं। फिर मुसलमान दोबारा क्यों ऐसी हरकत करेंगे? क्योंकि जिस जगह पे भी मामला इंडिया में होता है हिंदू मुस्लिम वाला, कोई मुस्लिम जो है हिंदू के ऊपर कोई ऐसा कार्य करता है, पता चलता है कि हिंदू के ऊपर ये हो गया, तो उसके बाद उसका घर गिरता है। तो फिर यार ये बात सोचने वाली है कि फिर क्यों मुस्लिम जो है वो दोबारा ऐसी हरकत क्यों करते हैं। इसके पीछे जरूर जो है एजेंसियों को देखना चाहिए कि इसके पीछे मामला क्या है, क्योंकि देखेंगे हर बार हिंदू मारा जाता है। क्योंकि इससे पहले जो पानी वाला मामला भी रिजवान साहब ने बता दिया कि पानी का गुब्बारा गिरने के बाद दंगा हुआ, दंगा होने के बाद जो है बंदा जो है हिंदुओं का मर जाता है। हर बार यार हिंदुओं का ही क्यों बंदा मर जाता है, मुसलमान क्यों नहीं मरता? यार ये भी तो बात बड़ी सोचने वाली है, क्योंकि इसको हमें डीपली देखना चाहिए। हर बार हमें यही बात देख, क्योंकि हिंदू लोग ज्यादा हैं, हिंदू लोगों को चाहिए कि वो मुसलमानों को मारे। तो क्या ऐसा कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है इसके कि उसके बाद घर भी मुसलमानों के गिरा दिए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को सजा दी जाती है कि फकत उनको जो है जिस्मानी सजा या उनको कोर्ट कचहरी में घसीटने के बाद उन्हें जो है अदालतों में नहीं लेके जाया जाएगा, उनको जेलों में नहीं लेके जाएगा, उनका घर भी गिराया जाएगा। ये चल रहा है। पर यार हर बार हिंदू का मरना, ये बात आता है कि यार इसके पीछे क्या साजिश ऐसी चल रही है, कौन बंदे हैं जो हिंदू लोगों को मार रहे हैं? क्योंकि ये तीसरी पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे मैंने तो ये भी यहाँ तक भी देखा है कि इंडिया में जो है आलमी सतह पे कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो इंडिया में फसादात चाहती हैं, जो इंडिया के हालात को खराब करने के लिए बड़ा उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, जहां दंगों में जाकर वो पैसे दे के दंगे भी करवाए। मैंने बहुत सारी गौरव ठाकर की वीडियो मैंने देखी है। तो यहाँ जरूर ये बात देखने वाली है कि जब हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदुओं का तो बंदा नहीं मरना चाहिए, बंदा फिर मुस्लिम का मरना चाहिए, क्योंकि हिंदू लोग तो ज्यादा हैं, हिंदू लोग ज्यादा हैं और ज्यादा। बजरंग दल जो है उसके मैंने काफी ज्यादा बयान सुने हैं, बजरंग दल के लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे मुसलमानों को वो मारे होते हैं जो हिंदू लड़की को छेड़ता है। तो फिर ये है कि मुस्लिम क्यों नहीं मार रहा, ये बात देखने वाली है। क्योंकि मेरा जो ध्यान जा रहा है, मेरा एजेंसियों के ऊपर ध्यान जा रहा है। कोई ना कोई ऐसी एजेंसी है जो ऐसे पिन पॉइंट काम करती है और उसके बाद वो एजेंसी ही बंदा मार देती है और बीच में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बुलडोजर भी आ चुका है और फोर्सेस भी आ चुकी हैं। तो यार ये हर बार जो है हिंदू मुस्लिम के विवाद में बैकग्राउंड जब तक ना इसका समझा गया या इसके पीछे तीसरी ताकत का अगर वो ना मतलब सामने आई तो इंडिया में ये हालात बने रहेंगे। क्योंकि फिर इसके बाद तो सवाल उठेंगे कि जो बात 1947 में हुई थी कि मुस्लिम और हिंदू जो है नहीं रह सकते, मुस्लिम लादा हुए, तो आज अगर वही स्थिति बन रही है तो इसके बैकग्राउंड में कौन से हाथ काम कर रहे हैं, कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं, ये जरूर हमें देखना चाहिए। बिल्कुल जी। देखें, नहायत ही अफसोसनाक ये खबर सुनने के लिए मिली है। रही मुस्लिम की बात और हिंदू की बात, हिंदू और मुस्लिम में एजुकेट का फर्क है। जो शुरू से एजुकेट किया जाता है ना, उन्हीं चीजों का फर्क आगे जाके चलता है। देखें कि एक मेंटालिटी जो है, एक मुस्लिम जो है उसकी मेंटालिटी किस तरह की है, जो उनको सीख मिलती है कि मारना काटना ये चीजें करना बड़ा ही एक ना कह लें कि मुनासिब सा इस चीज को समझा जाता है, मतलब एक मामूली चीज समझा जाता है। और हिंदू लोग जो हैं वो शुरू से अपने बच्चों को शांति का और उसके बाद कह लें कि इंसानियत का दर्स देना, कि कहना कि हर चीज का यार एहतराम करें, किसी भी जीव जंतु की जो जान है वो बड़ी कीमती होती है, वो नहीं लेनी। आपने किसी भी इस तरह के मामले में नहीं पड़ना। आप मुस्लिम का ही देख लें, अगर 7-8 साल का एक मुस्लिम बच्चा हो और एक 7-8 साल का हिंदू बच्चा हो, आप दोनों से सवालात पूछें, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेंटालिटी जो है वो किस तरह से है। अब देखें कि ऐसी सोसाइटी जहां पे सूर्या जैसे लोग जो हैं, उनके जो दोस्त थे, उनको ये कहें कि भाई तुमने कभी बकरा कटते हुए जिंदगी में देखा है,
तो उसे तो नहीं पता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, तो कहते हैं आज तुम्हें दिखाएंगे कि बकरा कैसे कटता है। तो इस तरह की जो सोच है वो कहाँ से आई। और मैंने सुना है कि ऐसे जो लोग हैं ना, उनको तरबियत दी जाती है शुरू से। और वो जो बंदा जिसने सूर्या का कह लें कि मर्डर किया था, उस बंदे को पूरी तरह से घर से सपोर्ट थी, और उसका बाप भी उसके साथ था, और उसने कहा हुआ था कि तुमने मारना है और मार के आना है इस हिंदू को। ये चीजें जो है वो सिखाई जाती है ना। यही फर्क है एक हिंदू में और एक मुस्लिम में। अब यहीं से हिसाब लगा लें कि कितनी कह लें कि गिरी हुई सोच के मालिक हैं हम लोग। कि यार एक बच्ची है मासूम, ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम ये वाली चीजें जो है ना वो इन चीजों से बाहर है। उन बेचारों को क्या पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन हमने एक ऐसा जहन्नुम जैसा यहाँ पे एक सिलसिला बना रखा है। जो मेच्योर लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनको इन चीजों से जो है वो बिल्कुल भी उनका अंदाजा तक नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक मुस्लिम औरत अगर गुजरती है तो एक मासूम छोटी बच्ची ये समझकर उसके ऊपर रंग फेंक देती है कि ये एक फेस्टिवल है, रंगों का एक त्योहार है, और उस चीज को लेकर वो डंडे शंडे लेकर आ जाती हैं। और उस मुस्लिम औरत ने कितना गुस्सा किया है। क्या ही बात थी अगर वो छोटी बच्ची को प्यार दे देती और कह देती कि कोई बात नहीं, अगर तुमने ये काम कर दिया, ये तो रंगों का त्योहार है। और हम खुद ये डंडोरा पीटती है ना कि भाईचारा, हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर भी प्रैक्टिकल भी रखना चाहिए ना। सिर्फ बातों से काम थोड़ी चलेगा। अब जहां पे भी मैंने जहां तक मैंने सुनी है चीजें, मैंने यही सुना है कि जो भी सनातनी लोगों का कोई फेस्टिवल होता है उसमें मुसलमान जानबूझ के शरारतें करते हैं। मतलब कि आप यहीं से हिसाब लगा लें कि शरारती कौम है, ये अमन और शांति से रहना ही नहीं चाहते। अब यकीन जाने, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनके कमेंट्स आ जाते हैं कि वो बेचारे तंग आकर ये बातें कर रही हैं। तंग आ जाता है ना बंदा, तंग आकर ये बातें कर रही हैं कि 1947 में जब मुस्लिम के नाम पे देश बना था तो तुम यहाँ पे ना रहते, तुम वहीं पे चले जाती। अगर इतनी ही तुम्हें हिंदुओं से दिक्कत है, अगर इतना ही तुम्हें मसला है, योजनाएं लेने की बात आती है तब तो कहते हो तुम्हारा अधिकार है, तब तो कहते हो कि हिंदू और मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म है हिंदुस्तान में। और जब ये चीजें आती हैं फिर तुम्हें सेकुलरिज्म जो है वो भूल जाते हो तुम। और कह लें कि आए रोज तुमने ये काम शुरू किया हुआ है। अगर ये कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छी बात है कि सनातनी लोगों की तरफ से दंगा फसाद नहीं होता, यार देखिए आप लोग ये देखिएगा कि सनातन में ना एजुकेशन है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, समझती हैं कि भाई अगर कानून अपना काम कर रहे हैं तो कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है। सनातनियों को नजर आ रहा है ना कि कानून एक्शन ले रहे हैं, और कानून एक्शन जब नहीं लेगा तो अपने हक के लिए आवाज भी सनातनी उठाना जानते हैं, और फिर वो उठाएंगे भी। अभी वो देख रहे हैं कि कानून भाई ठीक है, अगर कोई इस तरह का क्राइम कर रहा है उसके घर भी गिराए जाते हैं और उसे उसका इनकाउंटर जो है वो भी हो जाता है, तो ठीक है, कानून अपने तरीके से इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये लोग ना समझे तो फिर ये जो आने वाले टाइम में इन लोगों का जो हाल होने है ना, उसके जिम्मेदार ये खुद होने हैं। इन्होंने खुद अपने लिए एक ऐसा नफरत का बीज बो रहे हैं जो कह लें कि आने वाले टाइम में जो सही लोग होंगे उनके ऊपर भी फिर भरोसा करने का दिल नहीं करेगा। बिल्कुल। बाकी और दूसरा, रिजवान सर ने तो बहुत सारे ऐसे भी राज अफशा किए हैं जो हमें नहीं आइडिया था कि ऐसा कुछ भी होता था, कि तालियां बजाने के बाद भी दंगा हो जाता था। बहुत सारी इन्होंने एग्जाम्पल पीछे इतिहास की दी हैं। तो बहुत ज्यादा हालात जो है हिंदू मुस्लिम में जो है वो इस तरीके के हैं, जिनको अगर देखा जाए तो जरूर स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, इसमें आए रोज छोटी मोटी छपकलेशें होती रहती हैं। तो उस पे हालात जो है नॉर्मलाइज रखना ये कहीं ना कहीं बड़ा जरूरी है। तो देखते हैं कि इस मामले में आखिरी जो कह लो कि ऑप्शन या आखिरी कह लो कि फैसला क्या आता है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।